बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही आसान सिंपल सी तले हुए नान की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त तैयार हुआ था। टेस्ट इसका बिल्कुल बाज़ार जैसा है, या फिर आप कह सकते हैं कि बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त ये तैयार हुआ था। खाने में भी बहुत ही मज़े का था। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था 1.5 कप बेसन। दो मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। हाफ़ कप पालक ली थी, हाफ़ कप धनिया लिया है, जिनको बारीक बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक मैंने इनको कट किया है। और प्याज को भी स्लाइस में कट कर लिया है, और हरी मिर्ची ली है, उनको भी बारीक कट कर लिया है। वो तमाम चीज़ें जो पकौड़ों में जाती हैं वही इसमें ऐड होंगी। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का लिया है, उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 2 से 3 टीस्पून, मैंने इसमें ऑलमोस्ट ऐड किए थे। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। भुना और पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून टोटल मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, पहले इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी पानी ऐड कर देंगे और पकौड़ों से थोड़ा सा थिन बैटर हम तैयार करेंगे। बहुत ही थिक बैटर हमें नहीं रखना। आपने इस तले हुए नान की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये तले हुए नान की रेसिपी कैसी लगी है। क्योंकि सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है, बट गर्मियों में तली हुई चीज़ें खाने का इतना दिल नहीं करता। तो सर्दियों का मौसम है, एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। बस आपने इतना ख्याल रखना है कि पकौड़ों के बैटर से इसको थोड़ा सा पतला रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने मंगवा लिए थे कुछ नान, प्लेन सादा ये नान है। तो हम इसको दोनों साइड से जो बेसन हमारा है इससे कोट कर लेंगे। तो पहले हम अपना ऑयल चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से ऑयल गर्म होना चाहिए। पहले हम बैक साइड से इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि बैक साइड पर भी आलू और अनियंस वगैरह लगने चाहिए, बस ये हो कि अच्छी तरह से बेसन में नान जो है वो कोट हो जाए। अभी हम इसको फ्रंट साइड से करेंगे कोट। फिर हम इस तरह हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से जो पकोड़ों का मिक्सचर है वो इसके ऊपर लगा देंगे। इस मटेरियल से आपके 4 नान जो तले हुए हैं वो आराम से तैयार हो सकते हैं। अभी मैं इसको ऑयल में ऐड कर दूंगी। तो पहले 3 से 4 मिनट तक हम एक ही साइड से इसको फ्राई होने देंगे। हमें बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। पहले आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कुक कर लेंगे और बाकी के जो तमाम नान हैं उनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का
और क्रिस्पी तला हुआ नान तैयार है। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी ऐड कर दूँगी। तो ऊपर से मैं इसमें चाट मसाला जो है वो छिड़क दूँगी, जिससे बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट ही आएगा आप लोगों को। तो जो लास्ट में मटेरियल बचा है उसमें मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ऐड किए हैं, और क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी जो है वो बनाना चाह रही थी तला हुआ नान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा भी तला हुआ नान तैयार है। इसके ऊपर भी मैं चाट मसाला छिड़क दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। जो में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।